Today's topic is uses of auxiliary verbs. Uses of auxiliary verbs is the topic of today. आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज. ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, राइट. ऑक्सिलरी वर्ब का यूज. हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर? 24. Which are they? They are is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, used. These 24 are auxiliary verbs. Okay. Today's topic is the use of auxiliary verbs. आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब का यूज. तो अब उन 24 के यूज को एक दिन में पढ़ाना पॉसिबल तो नहीं है, राइट? ओके. तो टुडे, आज जो है, आप लोगों को इज, एम, आर, वाज, वर के यूज को पढ़ाना शुरू किया जाएगा, राइट? इज, एम, आर, वाज, वर के यूज को पढ़ाना शुरू किया जाएगा, right? And day by day I'll teach the use of other auxiliary, right? Okay. Uses of is, am, are, was, were. Okay. यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर. तो आज की क्लास में इज, एम, आर, वाज, वर के यूज को बताया जाएगा, राइट? गॉट? यस. नाउ द फर्स्ट यूज ऑफ इज एंड आर ओनली. इज, आर. हियर नॉट एम, नॉट वाज, नॉट वर. नॉट एम, not was, not were. Please look on the board. Okay. I have started teaching you the uses of is, am, are, was, were, and in this I have taken first is, are. सबसे पहले is, are लिया गया है, राइट? is, are, इसमें am नहीं है, इसमें was नहीं है, इसमें were नहीं है, राइट? is, are से क्या करते हैं? किस तरह की बातें करते हैं? किस तरह की बातें करेंगे? बातें तो करेंगे ना इंग्लिश में. तो किस तरह की बातें करेंगे इज, आर से? तो यहां देख लीजिए, इससे क्या करेंगे? सिंपल ऑर्डर मीन्स इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन मीन्स निर्देश. यानी इज, आर से क्या करेंगे? निर्देश देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सिंपल ऑर्डर देंगे. आपको कभी भी सिंपल ऑर्डर देना है किसी को, ठीक है, तो किससे देंगे? इज, आर से. और अगर स्ट्रिक्ट ऑर्डर देना है तो वो V1 से स्टार्ट करके देंगे, जो इससे पहले बताया गया है कि स्ट्रिक्ट ऑर्डर अगर देना है तो किससे स्टार्ट करके देंगे? V1 से, है नहीं? जैसे ओपन द गेट, ओपन क्या हो गया? V1, है ना? गेट खोलो, ओपन द गेट, ठीक है. सिट देयर, सिट क्या हो गया? V1 हो गया, वहां बैठो, ठीक है. कम टू मी, मेरे पास आओ, कम क्या हो गया? V1 हो गया, है नहीं? क्लीन द बोर्ड साफ करो, क्या हो गया? V1 से स्टार्ट हुआ, क्लीन V1 है. तो एक है स्ट्रिक्ट ऑर्डर जो V1 से दिया जाता है, राइट? एक है सिंपल ऑर्डर, जो किससे दिया जाता है? इज, आर से दिया जाता है. सिंपल ऑर्डर किससे दिया जाता है? इज, आर से दिया जाता है, राइट? तो आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है, और बच्चों की आसानी के लिए मैंने क्या किया है? सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं उनके यूज को ग्रुप में बांट दिया है. किसमें बांट दिया है? ग्रुप में बांट दिया, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए.
राइट। तो हमने इसको इसका नाम दिया है ना है ग्रुप। कौन सा ग्रुप दिया है? ना है ग्रुप। कौन सा नाम दिया हमने इसको? ना है ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेंटेंस जिसके एंड में ना है, नी है, ने है आ जाए, वो सेंटेंस हिंदी का वो सेंटेंस जिसके एंड में क्या आ जाए? ना है, नी है, ने है आ जाए और वो ऑर्डर हो। वो क्या हो? ऑर्डर हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मुझे बैठना है, इसमें भी ना है आ रहा है, ऐसा सेंटेंस नहीं, बल्कि वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, सिंपल ऑर्डर होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हें आज स्कूल जाना है, तुम्हें आज स्कूल जाना है, तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है नहीं, तुम्हें इस रूम को साफ करना है, आपको यहाँ साइन करना है। लास्ट में क्या आ रहा है? सबके लास्ट में क्या आ रहा है? ना है। ठीक है। तो वो हिंदी सेंटेंस की एंडिंग ना है, नी है, ने है से होनी चाहिए और साथ साथ वो क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। जैसे तुम्हें रोज रात में गेट बंद करना है, ठीक है, तुम्हें 8 घंटा रोज पढ़ाई करनी है, लास्ट में क्या है? नी है ना। तुम्हें किचन साफ करना है, लास्ट में क्या आया? ना है। तुम्हें मेडिसिन लानी है, लास्ट में क्या आया? नी है। बात में नहीं आ रही है? तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग क्या करते हैं? 24 घंटा बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ, बोलते ही रहते हैं। जिसके एंड में क्या आता है? ना है, नी है या ने है। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बोलते ही रहते हैं। ठीक है। तो आज के बाद से इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? और आज से ही बोलना है। जो सीखना है उसको क्या करना है? आज से ही यूज करना है, आज से ही प्रैक्टिस करनी है, आज से ही बोलना है। राइट। इसका स्ट्रक्चर लिख दें, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी फॉर्मूला जिसको कहते हैं, इसका फॉर्मूला हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद इज या आर, ठीक है, फिर आपको क्या लगाना है? टू और V1, टू और V1, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अगर कंप्लीमेंट होगा तो कंप्लीमेंट। ठीक है। तो यहाँ इसको याद रखना, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हुआ तो उसके साथ इज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ तो उसके साथ क्या लगा देंगे? आर लगाएंगे। ठीक है। अब इस पे बैठा करके पहले क्या करते हैं? कुछ हिंदी सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं आप लोग को समझने के लिए। ठीक है। ना है ग्रुप का। ठीक है। आप लोग को भी प्रैक्टिस इसी तरह करनी है। पहले हिंदी सेंटेंस लिख लीजिएगा सोच करके, ना है वाला जिसके एंड में ना है आता हो और ऑर्डर हो, और फिर क्या करना है? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है। या मन में हिंदी सोचते रहना है और फिर क्या करना है? उसकी इंग्लिश बनाते रहनी है। ठीक है। इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। नहीं तो सीधे डायरेक्ट क्या है? इंग्लिश में ही आप प्रैक्टिस कीजिए उसकी। ठीक है। जैसे यहां हमने लिखा, तुम्हें रूम साफ करना है, रूम साफ करना है। ठीक है। लास्ट में क्या आया? ना है। ठीक है। इसी तरह से तुम्हें दवा लानी है, दवा लानी है, लास्ट में क्या आया? लास्ट में क्या आया? नी है। ठीक है। इसी तरह से तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना है, जाना है, लास्ट में क्या आया? ना है। ठीक है। इसी तरह से तुम्हें चाय बनानी है, चाय बनानी है, लास्ट में क्या आया? नी है। ठीक है। तुम्हें रोज स्नान करना है, स्नान करना है, लास्ट में क्या आया? लास्ट में क्या? ना है। ठीक है। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है, खाना बनाना है, लास्ट में क्या आया? ना है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिएगा? ठीक है। अगर लिख कर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले सोच करके क्या है? ना है ग्रुप वाला सेंटेंस आप लिख लीजिएगा। ठीक है। ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऑर्डर आमतौर पर किसको दिया जाता है? सामने वाले को दिया जाता है।
और सामने में कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है, सामने में सेकंड पर्सन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर तुम्हें लिया है, यू लिया है, ठीक है। अब क्या करना है इसको? इंग्लिश, इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश, इसकी इंग्लिश, ठीक है। तो जैसे क्या तुम्हें रूम साफ करना है, अब यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले यू सब्जेक्ट, यू आर है ना, फिर क्या है, यू के साथ क्या लग जाएगा? आर, तो यू आर, और साथ क्या लगा देंगे? टू, यू आर टू। उसके बाद क्या? V1, V1 मतलब इस वर्ब काम, ठीक है। तो काम क्या है इसमें? साफ करना, ठीक है। तो यू आर टू क्लीन द रूम, यू आर टू क्लीन द रूम, तुम्हें रूम साफ करना है। इसी तरह से सर वो क्या है, कंपनी है, ये कम्प्लीमेंट है, कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कब, कहाँ, कैसे, काम कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कम्प्लीमेंट कहते हैं इंग्लिश में, राइट। ये मतलब टाइम कब, काम कब होता है यानी टाइम, काम कहाँ होता है मतलब प्लेस है, काम क्यों होता है मतलब रीजन, ठीक है। तो इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट कहते हैं, राइट। और सर ऑब्जेक्ट इसमें तब होगा। ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसपे काम का असर पड़े, मतलब जिसपे काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा रूम, ये काम साफ करने का काम किस पे हो रहा है? रूम पे हो रहा है, ठीक है। तो जिसपे काम किया जाए, जिसपे काम का असर पड़े उसको क्या क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आई एम ओपनिंग द गेट, मैं गेट खोल रहा हूं, तो ओपन करने का काम किस पे हो रहा है? गेट पे। तो गेट क्या हो गया? गेट ऑब्जेक्ट हो गया। गेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। यस, इसमें कम्प्लीमेंट नहीं है। कम्प्लीमेंट नहीं है इसमें, ठीक है। आगे क्या है? तुम्हें दवा लानी है, तुम्हें दवा लानी है, तब क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? यू आर टू, यू आर टू, यू आर टू ब्रिंग, यू आर टू ब्रिंग मेडिसिन, यू आर टू ब्रिंग मेडिसिन। इसी तरह से तुम्हें स्कूल जाना है, तो यू आर टू गो टू स्कूल, यू आर टू गो टू स्कूल। इसी तरह से तुम्हें चाय बनानी है, तो यू आर टू मेक टी, यू आर टू मेक टी। तुम्हें रोज स्नान करना है, तो यू आर टू बेद, यू आर टू बेद डेली, यू आर टू बेद डेली। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाना है, तो यू आर टू कुक फूड, कुक फूड फॉर मी, राइट। तो इसी तरह से क्या करेंगे, जब भी आप लोगों को सिंपल ऑर्डर देना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लिया कि सेकंड पर्सन के माध्यम से, सेकंड पर्सन के जरिए किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जैसे ऐसा बोल रहे हैं कि इमरान को आज मुझसे मिलना है, इमरान को आज मुझसे मिलना है, ठीक है। वहाँ पे इमरान आ जाएगा और उसके साथ इज लग जाएगा। सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा तो इज लगेगा, और अगर यू रहा, ठीक है, या कोई प्लूरल सब्जेक्ट रहा थर्ड पर्सन, तो वहाँ पर आर लग जाएगा, राइट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? इसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसी की सिंपल ऑर्डर की यानी इंस्ट्रक्शन की। तो इस तरह से जैसे हम हिंदी बोलेंगे, आपको क्या करनी होगी? उसकी इंग्लिश बोलनी होगी। जैसे हम बोलेंगे तुमको गेट खोलना है, तो यू आर टू ओपन द गेट। तुम्हें यहाँ बैठना है, तो यू आर टू सिट हियर। तुम्हें स्नान करना है, यू आर टू बेद या यू आर टू टेक अ बाथ है, यू आर टू बेद या यू आर टू टेक अ बाथ। तुम्हें सब्जी लानी है, यू आर टू ब्रिंग द वेजिटेबल्स है। तुम्हें इस रूम की वायरिंग करनी है, तो यू आर टू डू वायरिंग ऑफ दिस रूम, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग? अभी प्रैक्टिस इसकी करेंगे, ठीक है। और आप लोग भी इसी तरह से क्या है, इस तरह के सिंपल ऑर्डर की प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।